नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन पर आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग होम रूल लीग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में जो होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी वह किस देश के तर्ज पर या किस देश के आधार पर भारत में होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया गया था। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन जो है या होम रूल लीग जो है वह आयरलैंड की तर्ज पर चलाया गया था। और भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाने के लिए कौन कौन से लोग थे? एक तो बाल गंगाधर तिलक हैं और दूसरे हैं एनी बेसेंट। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा कि भारत में जो होम रूल लीग है वह आयरलैंड की तर्ज पर शुरू किया गया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के बारे में चर्चा करते हैं। तिलक के अब यहाँ पर तिलक के होम रूल लीग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एक एक प्रश्नों को देखते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर था? तो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय जो है पूना में था, बेलगांव पूना में था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिलक ने अपनी होम रूल लीग का प्रचार किस किस पत्र के माध्यम से किया था? तो तिलक ने अपनी होम रूल लीग का प्रचार मराठा और केसरी पत्र के माध्यम से किया था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मराठा पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो मराठा पत्र अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित होता था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा केसरी पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो केसरी पत्र जो है मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जो तिलक ने होम रूल लीग स्थापित की थी उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बेपिस्टा, इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद आपसे सचिव पूछा जाएगा कि तिलक के होम रूल लीग के सचिव कौन से थे? तो सचिव हैं एन.सी. केलकर हैं, इसके सचिव हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा कि तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक सीमित था? तो तिलक की होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र जो है वह कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत और बरार यह क्षेत्र शामिल था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा कब दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा 1916 में होम रूल आंदोलन के समय ही यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित तथ्यों को हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की है? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की है। फिर एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मुख्यालय जो है मद्रास है अड्डयार है इसका मुख्यालय। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का प्रचार किस पत्र के माध्यम से किया था? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र के माध्यम से किया था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसका सचिव कौन था? तो उसका सचिव जो है जॉर्ज अरुडेल थे और सहयोगी में सी.पी. रामास्वामी थे और वी.पी. वाडिया थे, इसके सहयोगी थे। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग का क्षेत्र कहाँ तक था? क्षेत्र के बारे में हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्षेत्र कार्य क्षेत्र है
तो तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़ करके शेष भारत जो है वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग के कार्य का क्षेत्र था। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती हैं और कलकत्ता अधिवेशन में बनती हैं। तो होम रूल लीग की सफलता से या होम रूल लीग की प्रसिद्धि के कारण जो है एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग होम रूल लीग से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी देखते हैं। अब एक एक तथ्यों को आगे देखते हैं। तो पहला तथ्य आता है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो भारत में होम रूल लीग आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा, होम रूल लीग की स्थापना भारत में सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया था कि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तिलक ने अप्रैल 1916 में किया था, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया था। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की व्याख्या जो है वह किस मतपत्र के माध्यम से की थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्र के माध्यम से की थी। फिर इसके बाद और भी महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय था। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थी। तो फेबियनवादी आंदोलन के प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अपना क्या चुना, अध्यक्ष चुना। और महात्मा गांधी के ही सुझाव पर होम रूल लीग का नाम बदल दिया गया और बदल करके नाम रखा गया स्वराज्य सभा रखा गया। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे और यह वीडियो जो है टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस अन्य अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग इसको अधिक से अधिक देखें तथा शेयर करें। जय हिंद।